हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स फॉर फ्यूचर में। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 8वीं की विज्ञान की दूसरी पार्ट। आप एक बात देख चुके हैं, नहीं देखे जाकर देख लीजिए, ठीक है। नहीं देखे अगर जाकर देख लीजिए। बहुत ही साधारण भाषाओं में सिखाया गया, बताया गया, समझाया गया। अगर उसके बाद भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टैप कीजिए, चैट कीजिए और बताइए आपको प्रॉब्लम कहाँ है। अगर जहाँ आपको प्रॉब्लम, उसका एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो डाल दिया जाएगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो, जो आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं नई चैप्टर, जिसका नाम क्या है? त्वरित और भूकंप। क्या नाम है? त्वरित और भूकंप, जो प्रकृति का भयानक रूप है। त्वरित जानते होंगे? अरे जानते का क्या मतलब? इसका मतलब ये 2 चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर में पढ़ना है त्वरित और क्या भूकंप, जो एक तो भयानक रूप है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त भयानक रूप को त्वरित और भूकंप है। मान लीजिए आप इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले त्वरित किसको बोले? ठनका देखे है ना? अरे ठनका देखे हो कि नहीं देखे, बताओ ना। वो वही तो त्वरित होता है। भूकंप, गर्दन हिला है, शरीर हिला है, धरती हिलने वाले को भूकंप बोलता है, कुछ नहीं। इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है आगे। इसके बारे में अभी सिर्फ इतना ही चलते हैं। आप रोज रोज कुछ ना कुछ घटनाएं देखते होंगे, जैसे कभी आंधी तूफान बह जाती है, हाँ, कभी तेज हवा चल जाती है, कभी चक्रवात, कभी तूफान, कभी बाढ़, ये कुछ 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 को आप देखते रहे होंगे और इसके बारे में आप पढ़ भी लिए होंगे। 7th क्लास में, 6th क्लास से स्टार्ट होती है, जो आप पढ़ चुके होंगे। इसमें यहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, उनसे आपको ज़्यादा प्रभाव मिल जाएगा, यानी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप समझिए, बाढ़ के बारे में कब जानिएगा ज़्यादा? जब बाढ़ के सेक्टर में जाइए, वहाँ से आदमी से पूछिए हाल खबर कैसा रहता है, क्या करना पड़ता है उस समय, कहाँ कहाँ जानी पड़ती है, कहाँ से आनी पड़ती है, क्या उसको कमियाँ उठानी पड़ती है, क्या उनको लाभ होता है, क्या उनको हानियाँ होती है, ये सब आप जान सकते हैं। बचाव कैसे होता है, इसके बारे में आप सीख चुके हैं। बाढ़ आएगा तो क्या करेंगे, हाँ, भूकंप आएगा तो क्या करेंगे, आज ज़्यादा जानेंगे। इससे क्या होती है? भूकंप, अगर बाढ़, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है तो ज़्यादा क्या होती है? जान माल की क्षति होती है। जान माल का मतलब ये नहीं, माल मतलब मवेशी, माल मतलब हम भी होते हैं, ठीक है। जान माल के जिसमें जीवित प्राणी है, उसको क्या होता है? जान माल की क्षति होती है। जहाँ तक जीवित और निर्जीव भी प्राणी जीवित होते हैं, मतलब घटित क्षति होती है। जैसे मान लीजिए आपका घर बना हुआ, निर्जीव है ना, सजीव थोड़ा है, लेकिन उसका भी क्या होता है? क्षति हो जाता है। आप मान लो 10 लाख का घर बना ले हैं, 10 लाख का घर बना लोगे, अगर वो बाढ़ आके गिर गया तो क्या होगा? क्षति हुआ कि नहीं होगा? ये बात सही है, निर्जीव की क्षति अगर हो तो उसको क्षतिपूर्ति की जा सकती है, लेकिन जानवर की क्षति को क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। गया तो गया, आपके घर टूट गया तो वो दोबारा बना लीजिएगा। हाँ, मान लीजिए तुरंत नहीं बनेगा, होगा, ज़िंदगी के लास्ट में बन जाएगा, लेकिन बनेगा ना। लेकिन अगर जीवित प्राणी की खत्म हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। कब मर गया आपने घर में, किसी घर से मर जाता है, खत्म हो जाएगी, बाढ़ में दह जाता है, भूकंप में मर जाता है, चक्रवात में बह जाता है, तो क्या उसकी आ सकती है? नहीं ना, वो गया तो गया। यानी अब इसके बारे में पढ़ना, ये सब एक विनाशकारी, जैसे विडम्ब है, विडम्ब, जिसको मान लीजिए राक्षस, दानव बोल सकते हैं। ये धरती पर के लिए सब दानव का रूप हो जाता है जब ये भूकंप आती है। कभी भयानक रूप नहीं देखे होंगे ना, कभी भयानक आएगा नहीं। बिहार में, ठीक है, अब बिहार में आएगा भी ज़्यादा भूकंप, तगड़ा नहीं आने वाला। आया था 1934 में, ये सब आई थी, लेकिन उतना कोई आवाज़ नहीं। अब चले इसका जानने के प्रयास करेंगे। क्या आप जानने का प्रयास करेंगे कि त्वरित होता क्या? त्वरित, आप मान लीजिए आप बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक, देखे होंगे घर में ना, स्पार्क करता है, स्पार्क, चमक चमकीला आता है, ठीक है। ढीला प्लग हो जाएगा तो आपको स्पार्क करेगा, लुत्ती फेंकेगा, लुत्ती, गांव घर में होता है, लुत्ती फेंकता है, फेंका है ना, देखा होगा। चिनगारी उसी को बोलते हैं। अरे सलाई मार तो चिंगारी निकलता है, पत्थर पत्थर टकराओगे तो चिंगारी निकलती है ना, यही सब क्या बोलते हैं। सेम टू सेम घर में यही हाल होता है पॉलिस्टर में। अब जब कपड़ा खोलते हो ना, तो गर्मी के मौसम में, ठंडी मौसम में चिट चिट की आवाज़ आती है। क्या आती है? इसलिए अब क्या आ चुका है? चीटर भी आ चुका है, मार्केट में जाकर ले लेना, चीटर आ चुका है। चिट चिट की आवाज़ आती है। छोटे छोटे चिंगारी तो देखे होंगे, देखा भी होगा। आखिर अब ये कागज़ का टुकड़ा सटता कैसे है? छोटे छोटे हटा कर देखा, सटता कैसे है?
कपड़ा उतारेगा तो चिंगारी क्यों निकलेगी, आकाश में विशाल से चिंगारियाँ क्यों दिखती है, इसी के बारे में पढ़ना है। तरित क्या प्रकार की विशाल स्तर की चिंगारी है। अरे छटका लगा ना, फ्यूज में लगल होता है। हाँ, अब फ्यूज में लगल का देखो, उसमें जो चिंगारी जो प्लग में लगा हुआ है चिंगारी निकलेगा, लुत्ती फेंक लुत्ती। यही का सबसे विशाल रूप क्या कहलाएगा, तरित। अरे छोटका चिंगारी का बड़का बाप तरित है ना। अब समझ लीजिए, प्राचीन काल में क्या था, लोगों को ये जानकारी नहीं थी, इसलिए इसको क्या मानते थे, प्रकृति का प्रकोप समझते थे, अंधविश्वास समझ के क्या बताते थे, और भयभीत रहा करते, अरे आएगा मर जाएगा। ये बात ठीक है, हानि तो होती, इसका मतलब ये नहीं है वो कैसे हो रही उसको पता ही नहीं था ना। लेकिन अब पता करना है, पता हो भी गया है, अब आप लोगों को समझना है। अरे तुम लोग समझ ना ले, ये अनेक क्रियाकलापों से पता चला है। अब रगड़ से विद्युत पैदा होते हैं, मान लीजिए इसको हाथ अगर रगड़ेंगे तो क्या होगा, गर्मी तो पैदा होगी, और जैसे ही गर्मी पैदा हो तो विद्युत पैदा हो। अब बोलेगा विद्युत हाथ में कैसे होगा, अरे करंट आप में भी है, करंट मेरे में भी है, करंट सब में होता है, ठीक है। ये क्या होती है, संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब समझिए कैसे, मान लीजिए करंट जा रहा होता, 11,032 देखे, हाँ खींच लेगा आपको, समझे, खींच लेगा। रगड़ से विद्युत पैदा होती है, पता हो गया, ठीक है। और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाहित होती है क्या, अरे करंट, जिसको आवेश बोलते हैं। इस प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन। क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन। क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन। संपर्क में नहीं रहेगा लेकिन यहाँ से प्रवाहित होते होते वो दूसरे वस्तु में चल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत विसर्जन। अरे विसर्जन सुनिए, सरस्वती पूजा का विसर्जन देखा, दुर्गा पूजा का विसर्जन देखा, अरे दुर्गा विसर्जन होता है, सरस्वती पूजा का विसर्जन, उसमें क्या होता है, सरस्वती जी को एक दूसरे स्थान पर जाके भसाया जाता है। सेम टू सेम विसर्जन में क्या होता है, उसका जो आवेश है, विद्युत है, यहाँ से जाकर कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, विद्युत विसर्जन है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में निकलती है, जो आप लोगों को आकाश में दिखता होगा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक जो थे कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया, बादलों के रगड़ के कारण क्या होती है, विद्युत की उपस्थिति होती है। अगर बादल रगड़ाएगा, ठंड का आवाज़ आता है ना, डन 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 डन, क्या होता है, बादलों की रगड़ होती है, और रगड़ से क्या पैदा होता है, विद्युत। और जब विद्युत पैदा होती है, चिंगारी तो निकल में ना करेगा, वही चिंगारी दिखाई जाती है, तो आकाश में बोलता वाह कौन है ये, क्या प्रकोप समझा जाता था, आ रहा है, कोई कहने आ रहा है, कुछ नहीं ऐसा होता। वो ये सब प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित हो जाता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित होता है। उन्होंने क्या किया, इसको टेस्ट करने के लिए पतंग बनाई, ठीक है, और पतंग का नुकीला भाग, नुकीला चालक लगा दिया। पतंग में क्या किया, उधर नुकीला चालक लगा दिया, और पतंग की डोर को किसी रेशम का बना दिया। रेशम में क्या होता है, रेशम सुचालक होता है, क्या होता है, रेशम सुचालक होता है। नीचे डोर से चाबी बांध देती है, और उसको क्या कहते हैं, रेशम को, पतंग को जब बादल के पास जाता है तो वहाँ से क्या होती है, विद्युत आवेश नमयुक्त किस में, पतंग में आता है। पतंग युक्त जो आवेश किस में, रेशम के धागा में आएगा। जैसे मान लीजिए पतंग उड़ा रहे, धागा रेशम से किससे कनेक्ट है, पतंग से। अब पतंग वहाँ गया, उसके आवेश में गया, रेशम में आना शुरू हो जाएगा, रेशम से ट्रांसफर होते होते कहाँ आ गया, वो संचार चाबी में आया। और चाबी में जैसे ही आया, तो जैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस चाबी के समीप अपना हाथ डाला, तो उसको क्या पता चला, झटका लगा। क्या लगा, झटका लगा, और झटका लगने के बाद चिंगारी दिखा। तो अब वो समझ गया कि पहली बार साबित हो गया, क्या साबित हो गया, कि आकाश में करक किसके कारण होती है, बिजली के कारण होती है। आकाश में जो करक होती है किसके कारण होती है, बिजली के कारण होती है, और ज़मीन पर भी लाई जा सकती है। इसी वजह से हम लोग अभी विद्युत करेंट देखते हैं, अरे ऑन हो जाता है, मोबाइलवा देख रहा हूँ, मोबाइलवा की लाइट में, मोबाइलवा जो चार्ज होता है किससे, विद्युत से, और हम जो बना रहे हैं ना, वो मोबाइल में लाइट जो लगा है वो विद्युत से चलता है, यानी हर कुछ विद्युत चलना शुरू हो गया। यानी सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है, सर्वप्रथम किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन शुरू करते हैं। वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट ड्राइव के आधार पर बता दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, और उसके बाद वो बताए कि उसको यहाँ पर भी लाया जा सकता है। इसी को प्रयोग आपको नहीं करना, समझ लीजिए, ये प्रयोग आपको नहीं करना, ये जान भी जा सकता है। इसी पे एक साइंटिस्ट थे जो रिचमैन, कौन थे,
रीचमैन इसी प्रयोग को दोहराते हैं और वो आराम से पहुंच जाते हैं कहाँ? अरे जहाँ दोहराए, पतंग दोहराए यानी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि झटके से लगा उनको झटका, डायरेक्ट तुरंत ट्रांसफर होगा ना, रुकने की जरूरत नहीं है। यानी इस प्रकार जब रीचमैन मर जाते हैं, इस वरदान ने, मान लीजिए इस वरदान ने, इस बलिदान ने एक विज्ञान को वरदान दिया। क्या दिया? इस बलिदान ने, रीचमैन का बलिदान विज्ञान के लिए वरदान बना। किस क्षेत्र में? विद्युत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विद्युत के क्षेत्र में। और वो उसके बाद अब सबके दिमाग में तो आ गया, क्या आ गया? अब त्वरित हम भी लाएंगे नीचे। अब जैसे नीचे लाएंगे तो विद्युत चलेगा, इसलिए अभी चल रहा है सब चीज। चलिए अब इतना ही लास्ट करते हैं। इसका भाग 2 भाग 3 भी आएगा, उसके आधार पे आप लोगों को पता लग जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब, ललवा दिख रहा, ललवा, लाल का बटन, ललवा मतलब लाल का बटन, उसको क्लिक कर दो, आता रहेगा वीडियो। ठीक है, शेयर मार देना।